शतमानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तये कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। हे गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। राधे गोपाल कृष्ण गाइए। मुरली मनोहर गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। हे मुरली मनोहर गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। हे राधारमण लाल कृष्ण गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। राधा लाल कृष्ण गाइए
लाल कृष्ण गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। राधा वल्लभ लाल कृष्ण गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। राधे गोपाल कृष्ण गाइए। राधे गोपाल कृष्ण गाइए। हे राधा रमण लाल भजो राधे गोविंदा। राधा रमण लाल भजो राधे गोविंदा। पुरी जगन्नाथ भजो राधे गोविंदा। जगन्नाथ भजो राधे गोविंदा। द्वारिका के नाथ भजो राधे गोविंदा। द्वारिका के नाथ भजो राधे गोविंदा। श्रीरंगनाथ भजो राधे गोविंदा। श्रीरंगनाथ भजो राधे गोविंदा। प्यारे गिरधर गोपाल भजो राधे गोविंदा। गिरधर गोपाल भजो राधे गोविंदा। हे भजो राधे 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 गोविंदा। राधे 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 भजो राधे 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 गोविंदा। राधे 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 गोविंदा। राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। गाओ भजो राधे 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 गोविंदा। भजो राधे 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 गोविंदा।
गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। हे गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, समस्त ब्रजवासिन की, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री द्वारिकाधीश की जय। परम मंगल में परात प्रखलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय, भक्तवांछा कल्पतरु, तड़द्वित विनंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की, वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण, संत जनों के परमाशीर्वाद से, पंचमुखी हनुमान जी महाराज की परम कृपा से, उन्हीं के पावन सानिध्य में सप्ताह भागवत कथा का ये वाचन विगत 7 दिनों से हम श्रवण कर रहे थे। आज जिसका विश्राम दिवस है, मंच पर विराजमान विप्रवृंद, समस्त गंधर्वजन और आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। कथा का विश्राम दिवस और हम अपने नियम पर अटल हैं विलंब से आने के, पर आज हमको जल्दी ही आना था, लेकिन आज किसी से मिलने का कोई क्रम नहीं था, पर फिर भी बहुत लोग आ गए और हम सुबह वापस लौट करके आए। रात्रि कथा करके ही चले गए थे। हमारे मध्य प्रदेश में गौ सेवा की अलग जिन्होंने पूरे भारत में जगह रखी है, ऐसे सैमली धाम श्री परम पूजनीय श्री कमल किशोर जी नागर जी के दर्शन के लिए रात्रि में गए थे। 12 बजे तो वहाँ पहुँचे। पूज्य महाराज जी का बहुत स्नेह भाव और बहुत समय से महाराज जी के दर्शन के लिए जाना था, पर मंडीदीप में कथा हुई थी तब भी क्रम था जाने का, विदिशा में कथा हुई तब भी क्रम था, पर दोनों बार ही हमारी ही भूल रही, नहीं जा पाए। कल कथा करके सीधे निकल गए और सुबह लौट करके आए। ऐसा नहीं रात्रि वहाँ विश्राम किया, नहीं, चले और आए, इतने में ही समय बहुत लगा। नवमी है आज, कुछ क्रम हमेशा नवमी के रहते हैं, उन क्रमों का पूर्ण करके आज यहाँ हैं, कथा सुनाएंगे। शाम को फिर यहाँ से दक्षिण प्रस्थान करेंगे।
तो समय क्या बाध्यता थी, लेकिन फिर भी प्रयास किया है कि भगवद वार्ता जितनी देर हो जाए उतना आनंद है। भगवान श्री कृष्ण का विवाह रुक्मणी जी से हुआ। लोग पूछते हैं किशोरी जी से क्यों नहीं हुआ। ऐसा नहीं है। कई बार एक्टर जो होता है ना, एक्टर को नाट्य प्रस्तुति करने वाला, उसका निज जीवन कुछ और होता है, पर मंच का जीवन कुछ और होता है। 90-99% पूरा विश्व भगवान श्री कृष्ण के मंच की लीला से अवगत है। केवल 1% ब्रज के लोग ठाकुर जी के निज लीला से परिचित हैं। सबको यह पता है ठाकुर जी ने 16,108 विवाह किए, वो सब ठाकुर जी का मंचन है। ठाकुर जी की लीला है एक मानवों को कुछ संदेश देने के लिए और कुछ क्रम वाद्य पूर्ण करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण की लीला बंधुओं अनुकरणीय नहीं है। एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनना, भगवान श्री कृष्ण जो करते हैं वो आप कभी नहीं कर सकते। प्रभु श्री राम जो करते हैं वो आप सब कर सकते हो। इसलिए हमारे पूज्य पिताजी महाराज और संत जन कहते हैं, राम ने जो किया है वो करो, कृष्ण ने जो कहा है वो करो, क्योंकि कृष्ण ने जो किया है वो आप नहीं कर पाओगे। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है और श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। भगवान श्री कृष्ण ने 1000 से ज्यादा बार कहा है संपूर्ण कृष्ण लीला में कि मैं भगवान हूं, मेरी शरण में आओ। प्रभु श्री राम ने एक बार भी नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूं। वो एक मानव को प्रदर्शित कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने बहुत कुछ ऐसा किया जिससे गलत संदेश जा रहा है लोगों में। मैंने कहा गलत संदेश नहीं जा रहा है, वो मानव के बस की बात नहीं है। इसलिए मानव को लगता है कि ये कैसे संभव हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने राम अवतार पहले धारण करके हम सबको संकेत किया कि करणीय ये अवतार है और श्रवणीय कृष्ण अवतार है। भगवान श्री कृष्ण कहते जो हैं वो करना है, उनकी करनी आप नहीं कर सकते। तो निज ठाकुर जी का जो लीला स्वरूप है वो हमें पता है कि ठाकुर जी की कैसी लीला है, पर अधिकतर लोगों को ऐसा लगता है कि ठाकुर जी का विवाह, वो लगता क्या लिखाई है, वो ठाकुर जी का मंचन स्वरूप है। रुक्मणी आदि जितने भी भगवान के विवाह हुए ये इनके एक तत्व हैं, उन तत्वों से ठाकुर जी ने विवाह किया। वो तत्व ठाकुर जी ने निर्माण किए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पांचों को क्या कहते हैं? पंच तत्व, जिनसे हमारा शरीर बनता है। हमारे शरीर के बाहर पंच तत्व हैं, भीतर 4 तत्व हैं। भीतर कौन कौन से तत्व हैं? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इसको कहते हैं अंतःकरण चतुष्टय। और बाहर के जो हैं वो पंचभूत, दोनों को मिलाएं कितने हुए? 9 तत्व। 10वां तत्व हमारी आत्मा है। ऐसे 24 तत्वों का वर्णन किया गया है भागवत में। 25 तत्वों का। पंचविंशति तत्वज्ञ यत्र तत्राश्रमे वसंजटी मुंडी सखी वापी मुच्यते नात्र संजय। बहुत गंभीर प्रसंग है, उसमें नहीं जाएंगे ज्यादा। पर मूल 4 तत्व भीतर के, 5 तत्व बाहर के। बहुत ध्यान से सुनो सब लोग, इधर देखो। 5 तत्व बाहर के हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये भगवान की प्रमुख 5 पत्नियां हैं। और भीतर के जो 4 तत्व हैं उनमें से एक तत्व स्वयं भगवान है, हमारी आत्मा। तो मन, बुद्धि, चित्त, चित्त को कहते हैं आत्मा। और अहंकार, यहां पर अहंकार का मतलब अभिमान नहीं है, अहंकार का मतलब सेल्फ कॉन्शियसनेस है। अहंकार का मतलब देहाभिमान है। भूख लगने पर भोजन करना, इसको देहाभिमान कहते हैं। प्यास लगने पर पानी पीना, गर्मी लगने पर एसी चलाना,
यह भी एक सूक्ष्म अभिमान है देह का, उस अभिमान की बात है। तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, उसमें से चित्त भगवान है तो बचे 3, तो भीतर के 3, बाहर के 5, ये 8 भगवान की मुख्य पटरानियां हैं। भगवान ने तत्वों से ब्याह किया, जिन तत्वों को स्वयं भगवान ने ही बनाया है, किसी स्त्री विशेष से ब्याह नहीं हुआ ठाकुर जी का, सबका तत्व है। रुक्मणी जी अग्नि तत्व हैं, सत्यभामा, जाम्बती आकाश तत्व हैं, सत्यभामा पृथ्वी तत्व है। इसीलिए कथा आती है कि भौमासुर नाम का राक्षस जिसको भगवान ने मारा, वो भूमि का बेटा है, पृथ्वी का बेटा। तो जब उसका जन्म हुआ भौमासुर का, तो ज्योतिषियों ने बताया कि इसको तो भगवान मारेंगे, भूमि भगवान की पत्नी है। तो भूमि ने भगवान से प्रार्थना की कि आप मेरे पुत्र को कभी मत मारना। भगवान बोले जब तक तुम नहीं कहोगे तब तक नहीं मारेंगे। वही भूमि तत्व भगवान की पत्नी सत्यभामा बन करके आई। तो जब भगवान भौमासुर से युद्ध करने गए, उसको मारा नहीं, उससे लड़ रहे थे लेकिन मार नहीं रहे थे। तब रथ में बैठी हुई सत्यभामा ने चिल्ला करके कहा, नाथ इसको मारते क्यों नहीं हो? तब भगवान ने उसको मारा। बोले हम आपसे सुनना चाह रहे थे। तो भूमि तत्व कौन है? सत्यभामा। जल तत्व कौन है? यमुना जी, कालिंदी। इस प्रकार अष्ट पत्रानियां भगवान की अष्ट तत्व हैं, जिनको भगवान ने ही बनाया। केवल लीला के लिए भगवान ने उनको स्त्री रूप बना करके ब्याह किया। इस प्रकार भगवान के मुख्य अष्ट ब्याह हुए। इनमें से एक ब्याह भगवान का उज्जैन में हुआ, और उज्जैन में जिनसे ब्याह हुआ उनका नाम था मित्रविंदा। मित्रविंदा के साथ ठाकुर जी का ब्याह हुआ। इस प्रकार अष्ट ब्याहों का क्रम बताया। भौमासुर नाम का दैत्य था, उसके यहाँ 16,100 राजकुमारियां बंधी थीं। भगवान ने उनको जाकर के मुक्त किया। सबको कहा कि अपने घर जाओ, पर 16,100 राजकुमारियों ने भगवान से कहा, भूयात पतिर्मे मह्यम, आप ही हमें अपनी पत्नी मान लीजिए। तब भगवान ने उन 16,100 राजकुमारियों से भी ब्याह किया। विश्व के जगतपति हैं ठाकुर जी। लोग कहते हैं भगवान ने इतने की, हम 2-4 कर लें, एक घर में कर लें, एक बाहर कर लें। ठीक है, शर्त है, लेकिन जिस प्रकार भगवान सबके साथ एक समय पर एक ही साथ 16,108 रानियों के साथ भगवान अलग अलग रूप धारण करके रहते हैं, आप भी रहो। एक पत्नी इंदौर में रहे, एक भोपाल में रहे, आप भी दोनों जगह एक ही समय पर रहो तो कर लो ब्याह। भगवान श्री कृष्ण ने जो किया है वो नहीं कर पाओगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो उपदेश करते हैं वो श्रवण करो। भगवान के इतने ब्याह हो गए, 16,108 ब्याह हुए। तत्पश्चात भगवान की दिनचर्या, ग्रहचर्या, इन सब की कथा बताई गई। एक नृण नाम का राजा था। वो नृण राजा रोज दान करता था। एक बार उससे एक भूल हो गई कि एक ब्राह्मण को उसने 10 गैया दान करी। उनमें से एक गैया भाग करके आई और राजा की गौशाला में फिर से आकर के खड़ी हो गई। अगले दिन राजा ने 10 गैया फिर दान करी, तो जो गैया का पहले दान कर चुका था उसी का दोबारा दान कर दिया। दूसरा ब्राह्मण 10 गैया लेके जा रहा था। पहला ब्राह्मण 9 में से एक गैया को ढूंढ रहा था, और ढूंढता ढूंढता उसने दूसरे ब्राह्मण के यहाँ गैया को देखा। दोनों ब्राह्मणों में विवाद हो गया। राजा निष्कर्ष नहीं निकाल पाया, इसलिए ब्राह्मणों के कोप से राजा को गिरगिट बनना पड़ा, कृकलाश्य। भगवान ने कृपा करके उसको फिर मुक्त किया। दान बहुत सोच समझ के होना चाहिए बंधु। हमारे शास्त्रों में कहा जाता है, कुपात्र दानाच भवेद दरिद्रम, दरिद्र भावेन करोति पापम, पाप प्रभावा नरकम प्रयाते, पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी। दान बहुत सोच समझ के किया कीजिए। हर किसी को दान नहीं करना चाहिए। और आजकल तो बहुत
भयावह माहौल हो गया है। दान के नाम पर कुछ भी हो रहा है। थोड़े विवेकी बनिए, कहां दान करना चाहिए इसका विचार किया कीजिए। सबसे उच्चतम दान कौन सा है पता है आपको? बताओ, सबसे श्रेष्ठ दान क्या है? ज्ञान का दान। किसी को ज्ञान देना। ज्ञान देना मतलब ऐसा नहीं कि वो, कई लोग तो मजाक में बोलते हैं ये तो ज्ञान ही बांटता रहता है, ऐसे नहीं। ज्ञान का दान मतलब किसी भटके हुए को कुछ समझा करके उसके भटकाव को रोकना, ये बहुत बड़ा दान माना जाता है। आपने उसको ज्ञान दिया, आपने उसको बचाया, आपने उसको कुछ समझाया। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, गोपियां कहती हैं गोपी गीत में, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। गोपियां कहती हैं इस संसार में सबसे बड़ा दानी यदि कोई है तो देखो, हम अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, पर आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि संपूर्ण श्रीमद् भागवत में वक्ताओं की प्रशंसा केवल एक ही बार की गई है, और वो भी ब्रज की गोपियों ने की है। वक्ताओं की प्रशंसा नहीं है। सब जगह श्रोताओं की महिमा, श्रोताओं की प्रशंसा, श्रोताओं का यश। वक्ताओं की केवल एक जगह प्रशंसा है, और वो है गोपी गीत में। और इतना ही नहीं, गोपी गीत में गोपियां प्रशंसा करती हैं और फिर अगला गीत गाया भ्रमर गीत, उसमें फिर गालियां भी देती हैं वक्ताओं को। गोपियां कहती हैं त्रिलोकीनाथ को शब्द की पुड़िया में बांध करके सबको दान कर देते हैं ये वक्ता, सबसे बड़े दानी है। ब्रह्मांड नायक को शब्दों में बांध करके सबको दे देते हैं। बिना वैकुंठ के, बिना वृंदावन के, बिना अयोध्या के, बिना सरयू तट के, बिना यमुना तट के श्री कृष्ण का साक्षात्कार करा देते हैं वक्ता, सबसे बड़े दानी। गोपियां कहती सबसे बड़ा दान क्या है? आप कथा सुनते हैं, कथा सुनने के बाद जब जाएं तो जो कथा में नहीं आए उनको जाकर के सुना दो कि आज हम क्या सुन के आए या हमने क्या प्राप्त किया। लेकिन एक बात याद रखिएगा, शास्त्रों में 10 नामापराध बताए गए, अपराध जो भक्तों को नहीं करने चाहिए। उनमें से एक अपराध पता है क्या है? जो व्यक्ति ठाकुर जी के यश को नहीं समझ पाता उसके सामने यश सुनाना। जो ठाकुर जी पे भरोसा नहीं करता, ठाकुर जी का मजाक उड़ाता रहता है या आध्यात्मिकता की खिल्लियां सी उड़ाता रहता है, उसके सामने जाकर के कथा की प्रशंसा करना, अपने गुरु की प्रशंसा करना, भगवत तत्व की वार्ता करना और फिर उसके द्वारा उपहास होना, ये एक अपराध है। इसलिए पहले योग्यता पहचान लीजिए, सामने वाला योग्य हो तो ही सुनाओ। वक्ताओं को बहुत अपराध लगे हुए होते हैं क्योंकि इतने श्रोता आते हैं कथा में। जरूरी नहीं है सब एक ही भाव के हों, कई लोग अलग अलग भाव के भी आते हैं, तो निश्चित है वक्ता को अपराध लगता है उसका। इसीलिए कई बातें मंच से नहीं कही जाती, स्थान देख करके, श्रोता देख करके, समय देख करके फिर सुनाया जाता है। तो दान ज्ञान का अच्छा, पर दीजिए उसी को जो उसको पचा सके, जो उसको संभाल सके, जो उसको रख सके। बीज को कहीं भी नहीं बोया जाता, सत पात्र में ही बोया जाता है।
जहां बीज अंकुरित हो सके वहीं डालते हैं हम। हर बीज का एक नियम होता है ना। अब मुझे तो इतनी नहीं आती प्लांटिंग करना, फार्मिंग करना, पर आप सब में से कोई जानकार हो, हर बीज का एक स्वरूप होता है कि वो इतनी मिट्टी में ही जाएगा तो फलेगा, इतनी धूप ही आनी चाहिए, इतना जल पड़ना चाहिए। तो ऐसे ही पात्र देख करके बताना चाहिए भगवत भावों को। ये बात आपके लिए, हमारे लिए नहीं। हम तो खुले मंच से कुछ भी कहें, ये तो कथा पंडाल है, अपराध तो लगता है, लेकिन फिर भी यह नियम है कि यहां तो सब सुनाना ही है। पर आप लोग जब एकांतिक किसी से मिलते हैं या अपने परिवार के लोगों के बीच में बैठते हैं, जो व्यक्ति ऐसा दिखता हो कि ये इस भाव को अच्छी तरह स्वीकार नहीं करेगा, मत सुनाइए, नहीं तो अपराध लगेगा। और जहां लगता है कि नहीं ये अधिकारी है इस भाव का, उसको तुरंत बताइए। सबसे बड़ा दान है। तो दान श्रेष्ठ कौन सा? ज्ञान का। अच्छा, ज्ञान का दान भी श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि दान वह श्रेष्ठ माना जाता है जो किसी को दिया गया, तो जिसको दिया गया है उससे कभी खत्म ना हो, सदा उसके पास रहे और बढ़ता रहे, वो दान श्रेष्ठ माना जाता है। धन का, अन्न का, वस्त्र का, आदि आदि वस्तुओं का ये दान बढ़ता नहीं है, घटता है। कन्यादान भी विशिष्ट दान माना जाता है। क्यों? क्योंकि वह कन्या जाकर के एक परिवार का वर्धन ही करने वाली है। तो इस प्रकार राजा नृण की कथा बताई गई। फिर आगे प्रसंग आता है कि श्री नारद जी महाराज भगवान की गृहचर्या देखने गए कि भगवान अपने गृहस्थाश्रम में कैसे रहते हैं। तभी नारद जी ने जाकर के क्या देखा कि ठाकुर जी 16,100 राजकुमारियों के साथ एक ही समय पर अलग अलग रूप में अलग अलग भवनों में विलास कर रहे हैं, एक ही साथ। यह दर्शन करके नारद जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात भगवान की नित्यचर्या बताई गई। ठाकुर जी की दिनचर्या कैसी है? सुबह भगवान ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। अच्छा, एक बात सुनो, हमारा तो सिस्टम डामाडोल हो चुका है। अब कथाएं करते करते और भाग दौड़ में हमारा कोई नियम नहीं रह गया। अब सब उल्टे सीधे हो गए हैं। पर आप लोग संभालो। जिस व्यक्ति को, लिख लीजिएगा इस बात को, ठाकुर जी का जीवन में कभी साक्षात्कार करना हो, वो ब्रह्म मुहूर्त में उठना प्रारंभ कर दे। सूर्य उदय से पहले रात्रि जा रही है, उस काल में उठ करके और अपना प्राणायाम आदि, स्नान आदि करके और ध्यान निश्चित करे भगवान का। और यदि वो धाम निवासी है, लाइव में भी जो वृंदावन के लोग सुन रहे हैं कथा, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करके चले जाओ, यमुना जी के तट पर जाकर के परिक्रमा करो। हमको बिहारी जी के गोस्वामी जी एक हैं हमारे बड़े, ठाकुर जी की खूब सेवा करते हैं। उन्होंने मुझको बताया, वो लाला तो एक सूत्र बता के जा रहा हूं। मैंने कहा बताओ महाराज जी। बोले काऊ दिना ऐसा नियम धारण कर लियो, जब तू ब्रज में रहवे लग जाए। अब तो हम रहते ही नहीं, हम दुनिया ब्रज में बस रही, हमारी कथा सुन के हम ही ब्रज से बाहर हैं। अब तो ये हालत हो गई है कि ब्रज जाने के लिए हमको ब्रज में कथा करनी पड़ती है तो हम ब्रज जा पाते, नहीं तो ब्रज से बाहर ही रहना पड़ता है। पर हमारे पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी को हमने एक बार निवेदन किया, मैंने महाराज जी कथाएं तो बहुत हो गई पर ब्रज छूट गया। तो महाराज जी कहते नहीं, आप ऐसा मत कहिए। मैंने कहा तो महाराज जी? बोले आप जहां जाते हैं वहीं ब्रज प्रकट हो जाता है। बोले वक्ता जहां जाते हैं, कथा सुनाते हैं, ब्रज की लीला कहते हैं, वो ब्रज ही प्रकट हो जाता है। तो बोले आपको ब्रज आने की आवश्यकता नहीं, ब्रज तो आपके संग ही रहता है। तो मन को फिर आराम हुआ, शांति हुई। अभी चंडीगढ़ में वृंदावन प्रकट उत्सव था, मतलब कथा सप्ताह थी पर उसमें वृंदावन प्रकट के भाव ज्यादा होते थे। अभी तक हमको बताते हैं कि महाराज जी वो मेला ग्राउंड था जहां कथा थी,
अब लोग बाग वहाँ जो नित्य नियमित कथा सुनते थे, वो वहाँ से अपने दफ्तर, ऑफिस, कॉलेज कहीं भी जाते हैं, रुक करके वहाँ उस स्थान को प्रणाम करते हैं, वहाँ की रज लगाते हैं, बोले वृंदावन है, यहाँ कथा हुई। और अब चंडीगढ़ के सब लोग लगे हैं उसका नाम मेला ग्राउंड ना करवा करके सीधा वृंदावन ही करवा रहे हैं, वो वृंदावन है ये, यहाँ कथा हुई। वृंदावन जाइएगा तो एक नियम, वैसे तो 3 नियम हमने एक पद ही बना करके गाया है। राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका हो सुन लो अरज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को उपास उपास, ब्रज को उपास, रहूं ब्रज रज को उपास उपास, ब्रज रज को गाँव भाव से। राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी। ओ सुन लो अरज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को उपास, ब्रज रज को उपास, रहूं ब्रज रज को उपास, ब्रज रज को। वृंदावन जावे वाले को पहलो नियम ध्यान से सुनिएगा। मंगला उठ यमुना जी जाऊं, मंगला उठ यमुना जी, मंगला उठ यमुना जी जाऊं, मंगला उठ यमुना जी। फिर प्यारे राधा वल्लभ के दर्शन पाए, राधा रमण के दर्शन पाए, प्यारे राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं, प्यारे राधा रमण के दर्शन पाए। वृंदावन जाइएगा, चाहे जितने लेट सोए हैं रात को, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ। मंगला के समय सोना नहीं है वृंदावन में। यमुना जी जाइए, यमुना जी को प्रणाम करो और सीधे राधा वल्लभ जी की मंगला आरती करिए। राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं, राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं। कृपा अभिलाषी जी, राधा रानी जी, कृपा अभिलाषी जी, श्री राधा रानी जी। ओ कृपा अभिलाषी जी, कीरत सुत प्यारी जी, कृपा अभिलाषी जी, कीरत सुत प्यारी जी। ओ सुन लो अरज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को उपास, ब्रज रज को उपास, रहूं ब्रज रज को उपास, ब्रज बोल वृषभानु दुलारी की
पहलो नियम कहा है, मंगला में उठ करके यमुना जी के दर्शन करने। और दूसरा नियम कहा है, होटल पे नहीं खाना, रेस्टोरेंट में नहीं खाना, दुकानों पे नहीं खाना है। तो ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं, ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं, हे ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं, ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं, प्यारे राधा रमण संग नैन मिलाऊं, प्यारे राधा रमण संग नैन। ये उपाय कृपा करके एक बार करिएगा। बहुत बालक करते हैं, हम हर कथा में कहते हैं, सब जाके वृंदावन में ये करते हैं, पर एक भूल करते हैं। क्या? हमारे घर से ही मधुकरी मांगते हैं। हमारी मैया बड़ी परेशान, रोज के 200-300 बालक आते हैं, बोलो मधुकरी दो। इसमें एक नियम और सुनो, मधुकरी उस ब्रजवासी के यहां से पानी है जो आपका परिचय का नहीं है। परिचित के यहां मांगने में क्या है, वो तो थाली में लगा के दे देगा आपको। अपरिचित के यहां जाओ, डोरबेल बजाओ, गेट खटखटा दो, भीतर से ब्रजवासी निकल के आए, कहा है भैया कहां से आए हो? भोपाल से आए हैं। क्या बात है? आपके घर में जो कुछ भी बना हो थोड़ा सा हमको दे दीजिए, मधुकरी दीजिए। आप कहोगे ये कैसे संभव है, हमारी कोई इमेज नहीं है, हम किसी के घर जाके मांगेंगे? अरे भैया, ये वृंदावन है, ये भोपाल नहीं है, ये इंदौर नहीं है, ये मध्य प्रदेश नहीं है, ये वृंदावन है जहां ठाकुर जी स्वयं चोरी करके पाते हैं, हम तो मांग के पा रहे हैं। ठाकुर जी तो खिड़की से घुस घुस के चोरी करके खा जाए ब्रजवासी के। और एक बात सुनिए, हिमालय की तपस्या का फल, हरिद्वार के यज्ञ का फल, प्रयागराज के स्नान का फल हमारे वृंदावन के ब्रजवासी के मधुकरी के समान है। आप मधुकरी पाओ, और मधुकरी पाने के बाद ब्रजरज लगा के यमुना तट पर जाके नेत्र बंद करके बैठना, आपको एक क्षण के लिए शामा शाम दिखेंगे, निश्चित दिखेंगे। ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं, ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं, ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं, ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं, प्यारे राधा रमण संग नैन लगाऊं, प्यारे राधा रमण संग नैन मिलाऊं, ओ प्यारे राधा रमण संग नैन लगाऊं, प्यारे राधा रमण संग नैन मिलाऊं, महलन वारी जी वृषभानु दुलारी जी, महलन वारी जी वृषभानु दुलारी जी, ऊंचे महलन वारी जी बरसाने वारी जी, ऊंचे महलन वारी जी बरसाने वारी। हे श्यामाजू, ओ सुन लो अरज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को उपास, उपासी रहूं ब्रज रज को उपासी, हे उपासी रहूं ब्रज रज को उपास, उपासी करताल बजा के गाओ, जय हो। हे राधिका रानी जी वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी वृषभानु दुलारी जी, ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को उपास, उपासी रहूं ब्रज रज को उपासी, उपासी रहूं ब्रज
रज को पासे पासे रहूं ब्रज रज बोल वृंदावन बिहारी लाल की। पहलो नियम मंगला में उठवे को, दूसरो नियम ब्रजवासीन के घर की मधुकरी पावे को, और तीसरो नियम रसिक जनन की सेवा पाऊं। रसिक जनन की सेवा पाऊं। ब्रजवासिन की सेवा पाऊं। ब्रजवासिन की सेवा पाऊं। प्यारे कुंज बिहारी के दर्शन पाऊं। प्यारे कुंज बिहारी के दर्शन पाऊं। प्यारे बांके बिहारी के दर्शन पाऊं। प्यारे बांके बिहारी के दर्शन पाऊं। जैसे हमारे ब्रज में ना बहुत संत रहते हैं, वो किसी से कभी कोई याचना नहीं करते, कुछ मांगते नहीं। गर्मियों के समय में जाओ तो ऐसी सामग्रियां उनके लिए लेके जाओ जो उनके भजन में सहायक बने। जैसे हम कभी कभी गिरिराज जी में भयंकर गर्मी होती है तो ग्लूकोज बांट के आते हैं सारे संतों को कि वो पान करें, उससे उनको लाभ मिले। हमारे ब्रज में गिरिराज जी में ऐसे संत हैं, 3-3 परिक्रमा गिरिराज जी की रोज लगाते हैं। 21 किलोमीटर की एक परिक्रमा, 3 परिक्रमा लगाते हैं। उनको कभी मोजा दिया है, कोई वस्त्र दिया है, कोई सामग्री दिया, और कुछ नहीं तो उनके पास बैठ करके थोड़ी देर चरण सेवा कर आए, उनके वचनामृत सुने आए, बैठ करके बस उनके थोड़ी देर भाव श्रवण कर लिए। यही रसिक जनों की सेवा है, ब्रजवासियों की सेवा है। रसिक जनन की सेवा पाऊं। रसिक जनन की सेवा पाऊं। प्यारे बांके बिहारी संग दर्शन पाऊं। प्यारे बांके बिहारी जी के दर्शन पाऊं। ओ प्यारे बांके बिहारी के दर्शन पाऊं। प्यारे बांके बिहारी के दर्शन पाऊं। कृष्ण मनोहारिणी जी रास विलासिनी जी, कृष्ण मनोहारिणी जी रास विलासिनी जी। कृष्ण मनोहारिणी जी रास विलासिनी जी, कृष्ण मनोहारिणी जी रास विलासिनी जी। ओ सुन लो अरज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पासी। रहूं ब्रज रज को हे उपासी, रहूं ब्रज रज को उपासी। रहूं ब्रज रज को पासी। और अंतिम भाव में जो भी भाव लिख पाते हैं ना, तो भाव ऐसा आता है, हमारे गिरधर लाल जी लिखवा रहे हैं, तो अंतिम भाव में श्री गिरधर लाल जी की एक भावना का दर्शन है। गोवर्धन पर्वत पे राजो। गोवर्धन पर्वत पर राजो। हे श्यामाजू, आप या ब्रज की सेवा से हमको और कुछ मत दीजिए, क्या दीजिए, ये अंतिम भाव जो है ये प्रदान कर दीजिए बस। गोवर्धन पर्वत पे राजो।
करा दो। प्यारे गिरधर लाल संग दर्श करा ओ प्यारे गिरधर लाल संग दर्श करा दो। प्यारे गिरधर लाल संग दर्श करा दो। बरसाने वाली जी कृष्ण मनोहारिणी जी, बरसाने वाली जी कृष्ण मनोहारिणी जी। ओ सुन लो अरज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पास। ओ पासी ब्रज रज को हे ओ पासी, रहूं ब्रज रज को पासे पासे। ब्रज रज को भाव से राधिका रानी जी वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी वृषभानु दुलारी जी। हो सुन लो अरज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पासी। ब्रज रज को पासे, रहूं ब्रज रज को पासी। ब्रज रज को पासे, रहूं ब्रज रज को पासे पासे। ब्रज रज को हे पासे, रहूं ब्रज रज को पासे पासे, रहूं ब्रज रज को पासे। ज्यादा नहीं, ब्रज के ये 3 नियम हैं। मंगला उत्थापन, मधुकरी सेवन और रसिक सेवा, ब्रजवासीन की सेवा। ये 3 भाव करने वृंदावन ठाकुर जी यही से प्रसन्न हो जाएंगे। पर वृंदावन जाके व्यक्ति सब करता है, ये तीनों ही नहीं करता। ना तो मंगला उठते हैं, ना मधुकरी मांगते हैं, ना रसिकों की सेवा करते हैं। तो 3 काम कीजिए। ठाकुर जी की दिनचर्या बताई गई। भगवान सुबह सुबह उठ जाते हैं मंगला में, और भगवान उठ करके फिर अपने भक्तों का स्मरण करते हैं। थोड़ी देर ध्यान लगा करके समस्त ब्रह्मांड में जितने भक्त ठाकुर जी का स्मरण करते हैं, सबका स्मरण ठाकुर जी उस समय करते हैं। तत्पश्चात भगवान स्नान आदि करके शंखनाद करते हैं, और शंखनाद होते ही पूरी द्वारिका उठ जाती है। भगवान के पांचजन्य शंख की ध्वनि से द्वारिका उठती है। तत्पश्चात भगवान गौशाला जाते हैं, गौ सेवा प्रारंभ की स्वयं करते हैं श्री ठाकुर जी। गैयाओं के बीच रहते हैं, गैयाओं से स्नेह करते हैं, सब गैयाओं को स्वयं जाकर के देखते हैं। नगर भ्रमण करते हुए ठाकुर जी फिर अपनी स्वधर्मा सभा में आते हैं। सभा में आकर के मंत्री, महामंत्री, सेनापतियों की वार्ता सुनते हैं। जहां जाना, जो करना, वो सब क्रियाएं करते हैं। रात्रि में ठाकुर जी परिवार को समय देते हैं, सबके साथ बैठ करके प्रसाद पाते हैं और फिर विश्राम करते हैं। इस प्रकार ठाकुर जी के सारे नियम बताए गए। दिनचर्या कैसी ठाकुर जी की। आगे राजसूय यज्ञ का प्रसंग सुनाया गया। पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया, और राजसूय यज्ञ में ठाकुर जी को निमंत्रित किया, और भगवान को पत्र में ये लिख करके भेजा कि आप अकेले मत आइएगा, कम से कम 20,000 राजाओं को संग लेकर के आइएगा। ठाकुर जी विचार करने लगे 20,000 राजा कहां से लेके जाएं। तभी जरासंध, जिसने मथुरा पर चढ़ाई की थी, एक प्रकार से भगवान के नाना लगते हैं जरासंध। क्यों? क्योंकि कंस के ससुर जी हैं जरासंध।
तो मामा के ससुर जी भी नाना ही लगते हैं। तो जरासंध ने 20,000 राजकुमारों को बंदी बना रखा है। ये खबर ठाकुर जी को पता चली तो भगवान ने फिर योजना बनाई, पहले जरासंध के यहाँ जाएंगे, वहां से 20,000 राजकुमारों को मुक्त करके फिर जाएंगे यज्ञ में। भगवान अपने साथ अर्जुन और भीम को लेकर के जरासंध के यहां गए। मगध नरेश, बिहार के राजा हैं जरासंध। जरासंध सामान्य नहीं था, 10,000 हाथियों का बल था जरासंध में, जिसको भगवान ने 17 बार हराया और 18वीं बार रण छोड़ करके भगवान द्वारिका भाग गए थे मथुरा से। क्यों भागे थे? क्योंकि जरासंध ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठा करके आया था कि अब की बार में हारना नहीं चाहिए, यदि हारा तो आप सबको जान से मार दूंगा और यदि जीता तो इतनी दक्षिणा दूंगा कि आप ब्राह्मणों को कभी किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। तो ब्राह्मणों के हित के लिए भगवान रण छोड़ करके भाग गए। आज भगवान पुनः जरासंध के यहां जा रहे हैं। रूप बदल करके गए, भेष बदल करके गए अर्जुन, भीम और भगवान। जरासंध का नियम है कि वो ब्राह्मणों को मुंह मांगा दान देता है, क्योंकि ब्राह्मणों के आशीर्वाद से जीता था। भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके गए। जरासंध ने कहा, मांगिए विप्र देवता क्या चाहिए? भगवान बोले, युद्ध। जरासंध बोला, बोले महाराज क्षमा कीजिएगा, ब्राह्मण दुनिया की कोई भी वस्तु मांग सकता है, युद्ध नहीं मांग सकता। और यदि ब्राह्मण युद्ध मांग रहा है तो इसका मतलब वो ब्राह्मण नहीं है, निश्चित ही वंश में कहीं दिक्कत तो है। ब्राह्मण का युद्ध में रुचि नहीं होती। आप कौन हैं? अपना रूप बताइए मुझे। भगवान ने अपना रूप दिखाया। योगेश्वर कृष्ण को देख करके जरासंध बोला, मुझे पता था तुम ही होगे, पर एक बार रण छोड़ करके जो मेरे सामने से भाग जाता है भगोड़ा है, मैं उससे युद्ध नहीं करता दोबारा। कायर हो तुम, तुमसे युद्ध नहीं करूंगा। हाँ भाई, तुम अपना मुख दिखाओ। अर्जुन ने अपना मुख दिखाया। बोले, ओहो, पांडवों के मध्यस्थ भ्राता अर्जुन, तुम तो छोटे हो, छोटे बालक हो, बालकों से युद्ध नहीं करता मैं। तीसरे से कहा, तुम अपना रूप दिखाओ। तो भीम ने अपना रूप जब दिखाया, जरासंध बोला, हाँ ये मेरी टक्कर का है, इससे युद्ध करूंगा। सूर्य उदय होते ही आप तीनों मेरे शत्रु हैं, और विशेष रूप से ये मेरा शत्रु है भीम, और सूर्यास्त होते ही आप तीनों मेरे मेहमान हैं। बिना अस्त्र शस्त्र के केवल मल्ल युद्ध होगा भीम और जरासंध के बीच में। कृष्ण और अर्जुन का उस युद्ध में प्रवेश नहीं होना चाहिए। आप लोग बस बाहर बैठ के दर्शनार्थियों की तरह, दर्शकों की तरह देखोगे। भीम बोला, ये होलिका का श्रीफल मुझे ही बनना था क्या? भगवान बोले, मेरे हाथों मरना होता तो 17 बार चढ़ाई की थी इसने मथुरा पे, तभी मर गया होता। इसकी मृत्यु तेरे हाथ ही है भीम, चिंता क्यों करता है? मैं हूं ना तेरे साथ, अर्जुन है ना, हम दोनों हैं, तेरे को जिता के लेके जाएंगे। रात्रि में सो गए। सुबह सूर्य उदय होते ही दरवाजे खटखटाने लगे। सैनिक बोले, सूर्य उदय होने में कुछ क्षणों की देरी है, युद्ध भूमि में आ जाओ, जरासंध महाराज आने वाले। भीम तैयार होकर के गया। भगवान बोले, चिंता मत कर, तू युद्ध कर, हम बैठे हैं ना। जरासंध सामान्य नहीं था। जैसे ही सामने भीम आया, जरासंध ने एक मुष्टिक प्रहार किया। एक मुष्टिक में ही भीम मूर्छित हो गया, तारे दिख गए उसको, उठ ही नहीं पाया। और जरासंध ने इतना मारा, भीम की हड्डी हड्डी दर्द करने लगी। शाम हो गई। एक तरफ से अर्जुन, दूसरी तरफ से ठाकुर जी उसको कंधे पर लाद के लेके आए कक्ष में। बाम आदि औषधि लगाई, केला खवा में, सेब खवा में, और स्वयं पकवान खामे दोनों एक ही थाली में बैठ के। भीम बोला, तुम लोग यहां पकवान उड़ाने आए हो? वो मेरे को इतना मारता है, तुम लोग बैठे बैठे देखते रहते हो।
भगवान भीम के पास गए और भीम से जाकर, बहुत अच्छी कथा है, ध्यान से सुनना। भीम से भगवान कहते हैं, भीम तुम युद्ध करने जाते हो, एक बार भी मेरी ओर नहीं देखते, एक बार तो देखा करो, क्या पता मैं कुछ संकेत बता दूं। अब मेरा तो युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं है ना, मैं तो बाहर ही बैठूंगा, मेरी ओर देखा तो करो कभी कभी। भीम बोला ठीक है देखूंगा। अब इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? जरासंध है मैं और आप सब जीवात्मा, भीम है मैं और आप सब जीवात्मा, और जरासंध है हमारे कर्म। हम सूर्य उदय होते ही अपने कर्मों से युद्ध प्रारंभ कर देते हैं, हम सबका युद्ध चालू हो जाता है सूर्य उदय होते ही। रात्रि में हम सब लोग विश्राम में रहते हैं, पर हम जैसे लोगों के रात में भी चलते रहते हैं युद्ध, पर एक सामान्य रूप से रात्रि में सब विश्राम में जाते हैं। रात्रि कोई किसी को तंग नहीं करता, कोई कार्य बिगड़ भी जाता है तो हम लोग कहते हैं अभी सो जाओ, सुबह देखते हैं उठ के। हमारा युद्ध ही सूर्योदय के साथ प्रारंभ हो जाता है, संसार के साथ। भगवान कहते हैं इस बीच में कभी कभी मेरी ओर देख लिया करो, मेरी ओर दृष्टि डाल लिया करो। भोपाल में 365 दिन रहिए, लेकिन 7 दिन के लिए यदि कोई ब्रजवासी कथा सुनाने आया है तो आके सुन लिया कीजिए, कोई बुराई नहीं है। समझ में 10 कोई आई है, ताली सबने बजाई है। अब क्या फायदा, अब तो कथा पूरी होने वाली है, अब तो प्रतीक्षा करो, 2 साल बाद आएंगे भोपाल। पर उससे पहले हम आसपास तो आएंगे, इंदौर आएंगे, सागर आएंगे, और कहां आएंगे, नर्मदा यात्रा पे भी आएंगे। तो अभी तो 2 साल में तो बहुत कुछ होगा, पर 2 साल बाद जब भोपाल आएंगे तब छुट्टी ले लेना, पहले ही बता देना अपना, जहां भी आप काम करते हो, जहां भी आप लोगों का कार्य है या स्कूल कॉलेज जो भी है, सब जगह बता देना हमको टाइफाइड हो गया है, 7 दिन नहीं आ पाएंगे। ज्यादा नहीं, 7 दिन मांग रहे हैं, 7 दिन तो पूरी कथा को दिया कीजिए, ये बहुत आवश्यक होता है जीवन के लिए। आप सब लोग युद्ध कर रहे हैं अपने कर्मों से, अभी बस ये 1 घंटा बाद आप सबका युद्ध शुरू हो जाएगा, फिर लड़ोगे। 7 दिन जब तक कथा चल रही थी तब तक ये लग रहा था कि थोड़े युद्ध थमे हुए हैं, थोड़ा हमारे जीवन के युद्ध जो हैं, जो इतने ज्यादा आक्रमण भीष्म पितामह की तरह बाणों की सैया पर लेटे रहते हैं हम लोग, लेकिन 7 दिन के लिए थोड़ी राहत लगती है। अभी फिर शुरू हो जाएगा 4-5 बजे से आप सबका वही संसार का सब क्रम। इसलिए जब कभी भी कथा हो, हमारी नहीं किसी की भी हो भोपाल में, अगर अच्छे वक्ता हैं जिनके वचनामृत से कुछ परिवर्तन। अच्छा एक बात और सुनिए, वक्ता के वचन सुनकर के वक्ता नहीं ठाकुर जी प्रिय लगने चाहिए, ऐसी कथाएं सुना करो। हम इस बात पर आपको बार बार टोकेंगे। बिचौलिया से लड़का का गुण सुनो तो लड़का प्रिय लगना चाहिए, बिचौलिया नहीं। पता चली लड़की बिचौलिया के संगी चली गई, वो सुनाने तो आया था कि वो लड़का ऐसा है, उसके काम ऐसे हैं, गुण ऐसे हैं, वो लड़का छोड़ो तुम ही बढ़िया हो, तो दिक्कत हो जाएगी। वक्ता बिचौलिया होता है, उसके प्रति आदर हो, उसके प्रति सम्मान हो, उसके प्रति श्रद्धा हो, उसके प्रति पूजनीय भाव हो, पर प्रीति तो उसकी वाणी से ठाकुर जी से ही होनी चाहिए, उससे नहीं। कई लोगों की वाणी ऐसी होती है कि उनसे प्रीति हो जाती है, नहीं, गलत है। तो भगवान कह रहे हैं भीम तू युद्ध करने जाता है, बीच में मुझे देखा कर। हम सबको भगवान कह रहे हैं, हम सब युद्ध करते हैं सुबह से शाम तक, बीच बीच में कभी देखा करो। 365 दिन युद्ध करते हो, बीच में 7 दिन मेरे पास आ जाया करो, कुछ ट्रिक्स बता दूंगा, ठाकुर जी कह रहे हैं जीवन के उपयोगी। भीम बोला कल देखूंगा, बोला हाँ कल देखना मेरी ओर। दूसरे दिन भीम जैसे युद्ध करने गया, जरासंध ने फिर से उसको मारना शुरू किया,
नीचे घेर के जरासंध बैठ गया भीम के ऊपर, और भीम ने दृष्टि घुमाई, ठाकुर जी केला खा रहे थे। भीम ने भगवान की ओर देखा, भगवान ने तुरंत एक पत्ता उठाया और बीच से अलग किया। भीम समझ गया मुझे क्या करना। उसने ऐसा दाव पेच खेला, जरासंध के एक पैर पर अपना एक पैर रखा, दूसरा पैर पकड़ करके बीच से उसको चीर दिया, और दोनों भाग अलग करके, जैसे ही जरासंध को देखा अचेत पड़ा है, मर गया, भगवान की ओर भुजा उठाने लगा, मैं जीत गया, मैं जीत गया, मेरी विजय हो गई। भगवान बोले पीछे देख। पीछे देखा तो जरासंध फिर एक हो गया, फिर से उसने मारना शुरू किया। हाथ पांव फिर टूट गए। शाम को फिर से भगवान उसको कंधा पे लाद के ले गए, बिस्तर पे जाके लेटा दिया। भगवान अपना भोजन पानी करने लगे। भीम बोला आप लोग तो खाने आए हो, यहाँ पे कुछ करते तो हो नहीं, आनंद ले रहे हो, मैं पिटता हूं पूरे दिन। भगवान बोले तुझसे कहा था मेरी ओर देख, कल आज देखा तो था मैंने आपकी ओर। अब देखो कितनी अच्छी बात ठाकुर जी कह रहे हैं, समर्पण की भावना से देख, मैं अपने कार्य में सफल हूं, इस स्वार्थ भावना से मत देख। मेरे जीवन में जो होगा मेरे लिए उचित होगा, मुझे प्रॉफिट हो आप दे देना, लॉस हो तो भी आपकी कृपा। ऐसे समर्पण भावना से देख। तू मेरी ओर किस भावना से देख रहा था? विजय की भावना से, मुझे जीतना ही है। नहीं यार भीम, जीतने की भावना से नहीं। कर्म का फल क्या मिलेगा ये मेरे हाथ में निर्भर है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है। मां फलेषु कदाचन, फल तो मैं दूंगा, तू केवल अपना कर्म कर। समर्पण की भावना से मेरी ओर देख, जीतने की भावना से नहीं। भीम बोला कल देखूंगा। बोला हाँ ठीक है। दूसरे दिन युद्ध हुआ और भीम ने समर्पण की भावना से ठाकुर जी को देखा। आज विजय की भावना नहीं थी, समर्पण था। नाथ जो है जीवन सब आपका है, आप निश्चित करिए, जो आपको उचित लगे वैसा हो। समर्पण की भावना से देखा तो भगवान ने भीम को योग्य जाना, और योग्य जान करके वही क्रिया की जो कल की थी, लेकिन आज उस क्रिया को करके विपरीत दिशा में फेंका। ठाकुर जी ने एक युक्ति और देखो, समर्पण की भावना से जब आप ठाकुर जी को देखते हैं और विजय की भावना से जब आप ठाकुर जी को, दोनों में अंतर क्या है? विजय की भावना में आप धैर्यवंत नहीं होते, विजय 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 यही दिखता रहता है आपको। लेकिन जब आप समर्पण की भावना से देखते हैं तो आपका चित्त शांत होता है, आपका चित्त धैर्यवंत होता है। और धैर्यवंत होकर के जब आप जाते हैं तो ठाकुर जी शायद कुछ और युक्ति देना चाह रहे हैं, वो आप ग्रहण कर पाते हो। भगवान ने जब भीम को देखा कि आज समर्पण है, तब पत्र बीच से अलग करके विपरीत दिशा में फेंका। भीम को संकेत मिल गया कि करना वही है जो कल किया था, बस बीच से अलग करके छोड़ नहीं देना है, विपरीत दिशा में डालना है ताकि ये एक ना हो सके। तब भीम ने वही दाव पेच खेला, बीच से दुर्योधन जरासंध को अलग करके विपरीत दिशा में फेंका, नहीं एक हो पाया और जरासंध के प्राण निकल गए। तब भगवान को आज प्रणाम किया, बोले नाथ क्षमा करना, कल मुझसे भूल हुई, आज मैंने अपनी भूल सुधारी। भगवान बोले अब जरासंध का वध हो गया, तुम सफल हुए, चलो। 20,000 राजकुमार जो बंदी बने थे उन सबको मुक्त किया और लेकर के भगवान राजसूय यज्ञ में गए। राजसूय यज्ञ में जाकर के 20,000 राजकुमारों को प्रस्तुत किया, सबको अलग अलग सेवा प्रदान की गई। ब्राह्मण देवताओं ने कहा अग्र पूजा किसकी होनी चाहिए? तब सबने प्रस्ताव किया कि अग्र पूजा तो भगवान श्री कृष्ण की होनी चाहिए, और श्री कृष्ण की अग्र पूजा हुई। सबको अलग अलग कार्य प्रदान किए गए, किसी को भोजन भंडार दिया, किसी को संतों की सेवा अगवानी दी,
सिंहासन पर दूर भगवान कृष्ण बैठे थे। भगवान बोले हमको क्या सेवा दे रहे हो? बोले आप तो बैठे रहो, आपको क्या सेवा देना, आप तो राजा हो, आप तो हम सबके प्यारे हो, आप तो बस बैठे बैठे मुस्कुराते रहो, आपको क्या सेवा दें? ठाकुर जी बोले नहीं, हमको सेवा चाहिए। पांडव बोले आपके लिए कोई सेवा नहीं। भगवान बोले या तो दो, नहीं तो हम खुद ले लेंगे। पांडव बोले हम तो नहीं दे रहे। तो भगवान बोले ठीक है, तो हमने ले ली सेवा। बोले कौन सी सेवा? जितने लोग यज्ञ में आएंगे सबकी पादुका उठा के रखना हमारी सेवा है। भगवान श्री कृष्ण ने, पांडव रोने लगे, बोले नहीं नाथ। बोले नहीं, अब तो यही सेवा है हमारी। और पूरे यज्ञ भूमि के बाहर बैठे हैं ठाकुर जी, और जितने संत आ रहे हैं, जितने ब्राह्मण आ रहे हैं, जितने ऋषि आ रहे हैं, जितने वेदज्ञ आ रहे हैं, सबकी पादुका उठा उठा करके ठाकुर जी व्यवस्थित कर रहे हैं। बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण के आप भक्त हो तो कुछ कुछ लक्षण ठाकुर जी जैसे भीतर आने चाहिए। और ठाकुर जी का कोई लक्षण आए चाहे ना आवे, एक लक्षण तो आना चाहिए। क्या? दीनता। ठाकुर जी बहुत दीन है। नीचे बैठने में, झुकने में, दीन बनने में ठाकुर जी को बिल्कुल संकोच नहीं होता, नेक में ही हो जाते हैं।